फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी न्यूक्लियर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 21। इसका ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है और उसका पार्ट नंबर 2। इसमें हमारे पास मास नंबर, न्यूक्लियस में जो मास नंबर होता है वो सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर किसके इक्वल होता है जी? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का सम और न्यूट्रॉन का सम जितने भी है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हमारे पास होता है जी मास नंबर। किसके इक्वल होता है? मास नंबर किसके इक्वल होता है जी? सम ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो हमारे पास कहलाता है जी मास नंबर। क्या कहलाता है जी? मास नंबर। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन को सम कर ले जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसे हम लोग मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को हम लोग ई के साथ शो करते हैं। मास नंबर को ई के साथ शो करते हैं। ई के साथ जो इक्वल होता है, प्रोटॉन को हम लोग जी के साथ शो करते हैं और न्यूट्रॉन को हम लोग एन के साथ शो करते हैं। अगर हम लोगों ने इसमें से न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए जी, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास आ गए। अब हम लोग एग्जांपल लेंगे पीरियोडिक टेबल से, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है जी? सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द एटम। सब एटम में से जो सिंपलेस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास हाइड्रोजन है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है जी? एक प्रोटॉन। जी इज इक्वल टू 1। सो हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ये हाइड्रोजन 1 ये इसका मास नंबर है और ये इसका चार्ज नंबर है। ये इसका केमिकल हम एलिमेंट है जिसके साथ शो करते हैं किसी भी न्यूक्लियस को। एक्स ए जी, ए मास नंबर को शो करता है, जी चार्ज नंबर को। तो इसमें मास नंबर भी 1 है और चार्ज नंबर भी 1 है। और उसके बाद आ गया हीलियम। हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। जो हीलियम होता है वो भी एक न्यूक्लियस होता है जिसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी हमारे पास ये है सिंबल, इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम 42। इसमें मास नंबर कितना है जी? 4। तो ये हमारे पास आ गया मास नंबर कितना है जी? 4। और ये चार्ज नंबर कितना है? 2, जिसे जी के साथ शो करेंगे तो इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गया हीलियम की रिप्रेजेंटेशन, उसका मास नंबर और चार्ज नंबर। और इसी तरह अगर हम लोगों ने इसके न्यूट्रॉन फाइंड करने तो न्यूट्रॉन होता है केवल ए माइनस जी। तो ए हमारे पास ये है 4, जी 2 है, ए माइनस 4 करेंगे तो इसका न्यूट्रॉन नंबर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह आगे यूरानियम। यूरानियम का हमारे पास सिंबल क्या होता है? यूरानियम 23592। इसका हमारे पास मास नंबर क्या होता है? 235। मास नंबर क्या आ गया? 235। और चार्ज नंबर इसका क्या आ गया? 92, जिसको हम लोग जी के साथ शो करेंगे। मास नंबर को ए के साथ और चार्ज नंबर को जी के साथ। ये हमारे पास इसका चार्ज नंबर कहलाता है और ये इसका मास नंबर कहलाता है। तो अगर न्यूट्रॉन फाइंड करना, न्यूट्रॉन हमारे पास होता है ए माइनस जी। ए की वैल्यू ये है, जी की वैल्यू ये है। तो पुटअप करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर इसका निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास जनरल हमारे पास जो एलिमेंट है उसको हम लोग इसके साथ शो करते हैं, एक्स ए जी के साथ। ए मास नंबर को शो करता है, जी चार्ज नंबर को शो करता है। उसके बाद ये नोट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी ये पॉइंट है। इन लाइट एलिमेंट, जो हमारे पास एलिमेंट लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, जिनका मास नंबर भी कम होता है, चार्ज नंबर भी कम होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है जी? जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं एज डैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद आपस में इक्वल होती हैं। जो हमारे पास लाइट एलिमेंट होते हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास क्या होते हैं जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद आपस में इक्वल होती है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज सेम एज डैट ऑफ प्रोटॉन। जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। मीन्स न्यूट्रॉन की जो नंबरिंग है वो सेम होगी एज डैट ऑफ प्रोटॉन। तो इसी तरह हमारे पास जो हैवी एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरानियम, लेड, पीबी, उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन नंबर।
जो हमारे पास हैवी एलिमेंट होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। मीन्स न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो हमारे पास लाइट एलिमेंट होते हैं उसमें तो तादाद इक्वल होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, लेकिन जो हैवी एलिमेंट होते हैं उसमें न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मास नंबर जो सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ये हम इसको शो करते हैं मास नंबर को ए के साथ, प्रोटॉन को जी के साथ और न्यूट्रॉन को एन के साथ। अगर न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो ए माइनस जी इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास एग्जांपल आ गई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमारे पास ये सिंबल है हाइड्रोजन 1 1। इसमें ये चार्ज नंबर को शो करता है, ये मास नंबर को शो करता है। ये जनरल हमारे पास केमिकल एलिमेंट के लिए। उसके बाद हीलियम। हीलियम में हमारे पास ये इसका सिंबल होता है हीलियम 4 2। इसमें हमारे पास मास नंबर इसका 4, चार्ज नंबर 2। न्यूट्रॉन हमारे पास होता है ए माइनस जी, तो ए में से जी माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह आगे हमारे पास यूरानियम आ गया। यूरानियम को सिंबल क्या है, यूरानियम 235 92। इसमें मास नंबर कितना है 235, चार्ज नंबर 92। अगर न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना है तो मास नंबर माइनस चार्ज नंबर, तो फाइनल उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जनरल हमारे पास जो एलिमेंट है उसको हम लोग एक्स ए जी के साथ शो करते हैं। जनरल एलिमेंट को एक्स ए जी के साथ शो करते हैं। अब नोट हमारे पास क्या है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो लाइट एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं या सेम होते हैं एज दैट ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। इसी तरह जो हमारे पास हैवी एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल यूरानियम, लेड, पीबी, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती हैं, इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। जो लाइट एलिमेंट होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, उनकी तादाद सेम होती है। लेकिन जो हैवी एलिमेंट होते हैं उनमें न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 2 था। ये हमारे पास आज मुकम्मल हो गया। न्यूक्लियर फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 21 है हमारे पास। तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।